केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे, जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम ही लोग जानते हैं। भगवान शिव खुद वहाँ 24 घंटे विराजमान होते हैं। ऐसे में इस धाम के बारे में सुनने से ही इंसान धन्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहस्य केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति से है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार और दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का उपहार है। ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ पर मंदाकिनी, मधुगुना, छिणी, गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ और बारिश में बहुत पानी रहता है। केदार घाटी में 2 पहर हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य है और रहस्य है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव की क्षमता से परे लगता है। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है। आखिर इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर मंदिर की शक्ल कैसे दी गई होगी। तीसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था, जिसे पांडवों ने बनवाया था। लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। इसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चौथा, केदारनाथ धाम शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगाया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर से बचने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों के बीच छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों पैर ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप में बने भगवान शिव भीम के पैर के नीचे नहीं निकले। तब
भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसों को पकड़ना चाहा, तो भैंस धरती में समाने लगी। तभी भीम ने भैंस का पिछला भाग कस कर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव और यहाँ भैंस के पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का एक भाग नेपाल में भी निकला है, जहाँ इन्हें भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। 5वां रहस्य, केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वर मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर के सीध में बना हुआ माना जाता है। उस वक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर श्री कलाहस्ती मंदिर, एकाम्बलेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर और तिल्ली नटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक इस बात का खुलासा कोई नहीं कर सका कि आखिर ये मंदिर एक सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। 6वां रहस्य, आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया था। देहरादून के इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आ गया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें से मंदिर क्षेत्र भी दब गया था। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चौराबाड़ी ग्लेशियर का ही हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी जाकर जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। 7वां रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद करके भगवान शिव के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है, जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समुचित क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और तब बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम विलुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री मिलेंगे। 9वां रहस्य, तो दोस्तों 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस भीषण आपदा में 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और वहीं केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया था। परंतु इसमें आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ धाम में जब बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा,
तभी बाढ़ के साथ एक बड़ा चट्टान केदारनाथ धाम के पीछे आ रुका, जिससे बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उस चट्टान को हम आज भीमशिला भी कहते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था जिसे हम सब ने, पूरे विश्व ने देखा है। ये चमत्कार ही है जो इतनी बड़ी आपदा के बाद भी केदारनाथ धाम में कोई नुकसान नहीं हुआ। 10वां रहस्य है केदारनाथ धाम के एक रहस्यमय साधु और एक सच्चे भक्त की घटना। आज से कई सालों पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने गया। जब वह व्यक्ति केदारनाथ धाम पहुंचा तब धाम के कपाट बंद हो रहे थे। उसने पुजारी से भोलेनाथ के दर्शन कराने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद है। दर्शन के लिए 6 महीने बाद आइए। यह सुनकर वो बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि जब तक वो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा वो वहां से नहीं हिलेगा। वो भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर बाद एक साधु उनके पास आए और उसने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और साधु ने उनके सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी नींद खुल गई और उन्होंने खड़े होकर देखा कि कुछ पंडित मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। ये देखते ही वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने बोला था कि अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने के बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। यह बात सुनते ही उसे पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ। आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए थे, ये 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? तब पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे के बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने अपनी बात बताई कि वो यहीं बैठा रहा और मंदिर के खुलने का इंतज़ार करने लगा और फिर मेरी नींद लग गई और फिर एक अघोरी बाबा आए जिन्होंने मुझे खाने के लिए एक फल दिया और फिर जब मैं नींद से उठा तब मैंने देखा कि आप सभी मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। पंडित ये बात सुनकर उस भक्त के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे कर दिया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये घटना पूरी सच्ची है। तो ये थी केदारनाथ धाम के बारे में रहस्यमयी बातें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।